हाय एवरीवन, पहले देखेंगे हम करंट एनर्जीज, उसके बाद हम देखेंगे थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक्शन लिया जाएगा, मतलब फाइनल आउटकम। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कैसे कैसे चीज़ें क्या होने जा रही हैं, एक एक चीज़ बहुत काम की होगी। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं रखूँगी, तो शफल कर चुकी हूँ मैं आपके सामने। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताते रहिए, आप लोगों के कमेंट्स को मैं हमेशा, मतलब कहना चाहिए ना, रिएक्ट भी करती हूँ और एडवाइस भी देती हूँ अगर कोई परेशान भी होते हैं तो। एंड यू आर वेरी वैल्यूबल फॉर मी। आप लोगों के कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। तो चलिए मैं शुरू कर रही रीडिंग। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वर्ल्ड कार्ड आया है, कंप्लीशन, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कोई, मगर स्टक फील कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग, क्योंकि मैंने शॉर्ट रीडिंग जो किया था उसमें भी ऐसे ही कुछ मेरे को एनर्जी दिख रही है, तो जिन लोगों ने शॉर्ट रीडिंग नहीं देखी है तो उनको भी मैं बता दूं, कहीं ना कहीं वो एक मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अनडिसाइडेड। और यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही दिख रहा है, तो सेम एनर्जी आ रही है यहाँ पर भी। यस, रातों को जागता हुआ एक पर्सन, तो कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो आप रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या फिर कुछ ख़त्म हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाए और अब आपको वो चीज़ परेशान कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है। और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज भी देखेंगे हम अलग अलग डेक से, लेकिन मैं अभी और चीज़ें देखना चाहती हूँ कि क्या वजह है। आप चीज़ें चाह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से काम हो या कुछ बहुत फास्ट हो, मगर वो हो नहीं रहा क्योंकि हम स्टक हैं। यस, किंग ऑफ कप्स, तो मुझे यहाँ पर वाटर एनर्जी दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। या फिर अगर ये वाटर एनर्जी भी नहीं है, मतलब अगर आप लोग वाटर एनर्जी नहीं है, तो मुझे ये कहना है कि यहाँ पर एक पर्सन ऑफर करना चाहते हैं कि इनको कप, लेकिन स्टक फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा वाला कार्ड्स यहाँ पर अभी मुझे दिख रहे हैं। और ये आपकी एनर्जी है अभी। यस, या तो कोई डिफेंसिव हो गए हैं या फिर आप खुद डिफेंसिव हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। और या फिर एक वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं शायद आपने किन्हीं को ऑफर नहीं किया, आप डिफेंसिव हो रहे थे और अब आपको लग रहा है कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है और सब चीज़ें जो होनी थी, जो चीज़ को होना चाहिए था वो हुई ही नहीं, आप डिफेंसिव होकर रह गए। और यहाँ पर मुझे कहना है, क्योंकि ये 8 है +1 9, तो यहाँ पर मैं इसी तरह से देखूंगी कि 8 वॉन्स थे, बहुत तेज़ी से कुछ आपको रिएक्ट करना था या कुछ था, मगर हुआ नहीं किन्हीं पर्सन की तरफ से। और अब ये वजह बन रही है कि आपको लग रहा है कि हम स्टक हो गए हैं या हार्ट ब्रेक। तो ये आपकी एनर्जी है। अब उनकी एनर्जी भी देखना चाहूँगी मैं। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। शफल कर चुकी हूँ पहले भी, लेकिन आपके सामने फिर से शफल कर लिया है और देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको अपना कप ऑफ़र किया था, प्यार ऑफ़र किया था, मगर इस समय या तो आपने उस समय पर उनको टिकट फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर मतलब दिस इज़ वाइस वर्सा, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो किन्हीं ना किन्हीं के साथ ऐसा ज़रूर हुआ है कि जो चीज़ ऑफ़र की गई वो उस समय ली ही नहीं गई, मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं। या एक नई शुरुआत कोई करना चाहते हैं, या फिर किन्हीं को लग रहा है उनकी जो एनर्जी है वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं या किन्हीं और के साथ करना चाहते हैं, या फिर क्या चीज़ है देखेंगे। यस, वेरी नाइस। तो मुझे लग रहा है जो आपके पर्सन हैं वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पैशनेट, फायरी। और ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी रहा तो उनको ये एहसास है कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने अपना कप ऑफ़र किया था, लव ऑफ़र किया था, तो वो ऑफ़र लिया ही नहीं गया। यस, ये जो पर्सन है ना, मैं आपको बता दूं, बहुत ही फायरी एनर्जी वाले हैं, या इनके चार्ट में कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर ये एरीज, लियो, सेज, ऐसे भी हो सकते हैं। मगर मुझे वॉन्स एनर्जी दिख रही है, पैशनेट, फोकस्ड पर्सन। ये पर्सन बहुत सोच समझ के चलते हैं, इन्हें जो चाहिए, मतलब ये ना ऐसे नहीं है कि अभी कुछ सोचा अभी कुछ सोचा। दिस इज़ वेरी फोकस्ड एनर्जी, अपने ऊपर काम करते हैं, जो चीज़ें इन्हें पसंद हैं उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि फायर यहाँ पर इनका एलिमेंट है। पैशनेट, वेरी पैशनेट ही और शी इज़। यस, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, इनके कार्ड में आया है, तो कहीं ना कहीं इनका लक साथ देता हुआ इनका, और या गिव एंड टेक। तो मुझे एक चीज़ कहना है यहाँ पर, सिर्फ एक बात बोलूँगी आपको, अगर आप उनकी एनर्जी इस समय देख रहे हैं ना, देखिए दोनों के
सेम कलर के कपड़े हैं कहीं ना कहीं, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, या तो क्योंकि ये पर्सन बहुत फोकस्ड होके आपकी तरफ आए थे, ये पर्सन दिल से आए थे, ये पर्सन किंग है। तो किंग जो है ना वो समय बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये कहना है कि इक्वल गिव एंड टेक इनकी तरफ से पूरा था। जिस समय ये आपकी लाइफ में एंटर हुए, ये इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे, वो इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं नहीं मिला। ये आप हैं या वो हैं, एक बार देखिए। यस, 2 ऑफ कप्स, इनको यही लग रहा था कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनको लग रहा था कि दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एक पर्सन अकेले खड़े हैं तो आप इनकी लाइफ में इनको ट्विन फ्लेम की तरह लग रहे थे, क्योंकि मैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी देख चुकी हूँ। यस, मगर ये पर्सन जगलिंग करके, मतलब कहते हैं ना कि बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश किया, मगर सब कुछ रुका हुआ था, कुछ ना कुछ ऐसा है। और या 4 ऑफ वांड्स देख रहे थे ये मतलब ये पर्सन ऐसे थे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ऐसी वाली थी कि समय लिया इन्होंने, ऐसा नहीं था कि समय नहीं लिया। ये इस रिश्ते में बहुत मतलब एकदम लॉन्ग टर्म सक्सेस, मैरिज, और मैरिज नहीं भी कहूँगी तो मैं, अगर दोस्ती भी है तो ये लॉन्ग टर्म वाली दोस्ती थी जिसको ये लेके चल रहे थे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कुछ ऐसे एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ। या लेकिन आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे। आप दोनों में से एक पर्सन कहीं ना कहीं कुछ अलग बिहेवियर, या हो सकता है कि किन्हीं कोई पर्सन ऐसे भी हैं, आप या वो, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि शायद उन्हें लगा कि थर्ड पार्टी हो रहा है कहीं ना कहीं। या मगर टेम्परेंस बहुत अच्छा वाला है, और यहाँ पर मैं क्वीन ऑफ कप्स ऐसे गिरा है, तो मैं इसको कहना चाहूँगी कि वो बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग पर्सन थे, और वो वाकई यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में भेजे थे कहीं ना कहीं। देखना चाहूँगी इस रिश्ते में क्या ऐसी बातें थी जो कि नहीं हुई, या फिर क्या चीज़ें हैं जो गलत चले गया। पहला, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो मुझे लग रहा है किन्हीं को ज़रूर से एक लेसन मिला है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी थी, जर्नी थी, और कुछ ना कुछ ऐसा आई नो। तो आप में से कोई एक पर्सन है जिन्होंने मैस्ड अप किया है। यस, ये शायद आप ही हैं, क्योंकि ये रीडिंग आपकी चल रही है कहीं ना कहीं। एंड देखिएगा आपकी लाइफ में जो भी है, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। यस, आई एंडेड इट बिकॉज आई हैड अदर थिंग्स गोइंग ऑन दैट नीडेड माई अटेंशन। तो किन्हीं ने ज़रूर से एक तरफ ख़त्म किया, यहाँ पर मुझे ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। एंड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि ये रिश्ता बहुत अच्छा वाला एक रिलेशनशिप होते होते ख़त्म हो गया। टुगेदर लाइक यिंग एंड यांग। आप देख रहे हैं, मैंने अभी यहाँ पर ना एक कार्ड देखा है। यस, टुगेदर लाइक यिंग एंड यांग, मतलब बहुत अच्छा वाला एक रिलेशनशिप था। ट्विन फ्लेम एनर्जी आप दोनों की थी, मगर कुछ ना कुछ नॉट हैप्पी, हार्ट ब्रोकन। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किन्हीं का दिल टूटा है, आपका या उनका, या फिर बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं किन्हीं को। माई बिगेस्ट रिग्रेट। यस, यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो लड़े ही नहीं प्यार के लिए। जिस समय उनको ऑफर किया गया, उनको वो एक पर्सन को यहाँ पर टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया गया, और लड़ा ही नहीं गया, प्यार आया भी और चला भी गया। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। आई नीड स्पेस, किन्हीं ने स्पेस लिया, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो ये मुझे आपकी है एनर्जी लग रही है, मगर मुझे ये कहना है कि देखते हैं आउटकम क्या आएगा। आउटकम से पहले उनकी फीलिंग्स भी देख लें, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, वो आपके लिए क्या नज़रिया रख रहे हैं। चलिए देखते हैं। वाह, हेरोफेंट, कोई हो सकता है टॉरस है आपकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस, मतलब एक पर्सन ना स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है इनकी लाइफ में। और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर कार्ड है, मैरिज कार्ड भी कहा जाता है, या फिर कुछ भी है। मतलब ये पर्सन जो है बिलीव करते हैं ट्रेडिशंस में, और या फिर कहना चाहिए ना, मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। या अकेले हैं यहाँ पे, मैं अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो अकेले वो सेल्फ सफिशिएंट है, उन्हें पता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, और मतलब ही और शी इज़ एंजॉइंग। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ट्रू हार्ट लेके आपकी तरफ आए थे कहीं ना कहीं। ये किन्हीं स्पेसिफिक पर्सन की लाइफ में ये रीडिंग ज़रूर से रेजोनेट हो रही होगी। या व्हील इज टर्निंग इन
हिज और हर फेवर, ये उनकी एनर्जी क्योंकि मैं देख रही हूँ। तो अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने नीचे फिर से उनकी एनर्जी में देखा था, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। या वेरी नाइस। बर्डन जो भी था, क्या बर्डन है, क्यों है, किस तरह का है, या फिर ये कहना है 10 इज़ अ कंप्लीशन। तो जो भी बर्डन था वो ड्रॉप करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सेल्फ सफिशिएंट लेडी देख रही हूँ। तो अकेले, यस, स्ट्रेटेजी मोड, बंद आंखों से भी वो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं सिचुएशन को, कि इस सिचुएशन में कुछ नहीं बच रहा, ऐसा वाला मुझे यहाँ पर हाल दिख रहा है। और 2-3 कार्ड्स गिरे हैं, तो मैं दोनों को ही लेना चाहूँगी। जबकि वो देखो सेम कार्ड है, नीचे भी आए थे यही सेम कार्ड, कि स्टेबिलिटी, मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो पर्सन जो भी थे वो वाकई कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप को सोच के ही आए थे आपकी तरफ, और वो आपसे कुछ चाह भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। या अब वो डिफेंसिव हो गए हैं कहीं ना कहीं। पहले आप डिफेंसिव हो रहे थे, अब वो डिफेंसिव हो गए हैं, बस फर्क ही हो गया है। यस, स्टक फील कर रहे हैं, मगर वो अनस्टक हो गए हैं। वो स्टक फील कर रहे थे एक टाइम पर, लेकिन अभी वो अनस्टक हैं। अभी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी किसी भी बात से। और यस, बट वो जानते थे या जानती हैं, जो भी हैं, कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी, ये कनेक्शन बहुत वैल्यू रखता था उनके लिए। या इक्वल गिव एंड टेक, कहीं ना कहीं एक रिश्ते में, मैंने आपको बहुत देर से बता रही हूँ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। तो देखिएगा क्या हुआ। यस, एक तरफा अब इन्हें भी होना है, तो शायद, या फिर ये एक तरफा हो चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। या एक नई शुरुआत। देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आपके लिए। एडवाइस भी देखूंगी अभी, लेकिन पहले ज़रा आउटकम देखना चाहती हूँ मैं। एक कार्ड आना चाहता है, यस, स्टार कार्ड। तो मुझे लग रहा है किन्हीं ना किन्हीं को यहाँ पर रियलाइजेशंस हो रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है रियलाइजेशंस होना, कि दिस इज़ ट्रू लव, और ज़रूरी भी है। राइजिंग फ्रॉम एशेज हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई फॉल्स फाउंडेशंस थी, जो भी आपके फॉल्स बिलीव्स थे वो ख़त्म होने जा रहे हैं, और आपको रियलाइजेशंस, अवेकनिंग्स, राइजिंग फ्रॉम एशेज, एक नई शुरुआत आप करें। या वाओ, वेरी पैशनेट बिगनिंग। तो मुझे कहना है आपके लिए, एक एडवाइस मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि कुछ मत सोचिए, आगे बढ़िए, पैशनेट बिगनिंग कीजिए। अगर आपको रियलाइजेशंस हो गए हैं, आपको समझ में आ गया है दिस इज़ योर ट्रू लव, तो आगे बढ़िए। यस, डटे रहिए, हिम्मत मत छोड़िए। शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव हो रहे हैं या फेयरफुल हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। यस, ऑफर कीजिए। कितना साफ कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप सॉरी बोल दीजिए अगर कोई बात है तो, और नहीं तो एक सॉरी, या फिर यस, क्योंकि देखिए एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी कहनी है, दिस इज़ 9 एंड +1 10, तो दिस इज़ हैप्पीली एवर आफ्टर। बिल्कुल मत रुकिए। अगर ये आपकी ही रीडिंग है तो बिल्कुल आगे बढ़िए और ऑफर कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ये कहना है। यस, जो भी बैड फेस था, यहाँ पे मैं स्कॉर्पियन एनर्जी देख रही हूँ, और यहाँ पे मैं वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिख रही हूँ। तो मुझे एक चीज़ ये कहनी है कि जो चीज़ें हैं, मतलब बैड एंडिंग्स, उनको ख़त्म कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे सन दिख रहा है। तो एक नई शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए। वाओ, मैजिशियन कार्ड ओपन आया है, तो मैं इसको ज़रूर लूँगी, क्योंकि आप कैपेबल हैं, आप जो भी चाह रहे हैं वो हो जाएगा। बिल्कुल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उनको मांग रहे हैं। या हेरोफेंट, मुझे लग रहा है टॉरस, स्कॉर्पियो, या फिर कोई भी पर्सन हो सकते हैं, मगर यहाँ पे स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलेगी। दिस इज़ स्ट्रक्चर कार्ड, दिस इज़ मैरिज कार्ड। जिनकी मैरिज नहीं हो रही थी, मैरिज हो जाएगी। अगर ये पार्टनरशिप किसी भी तरह की है तो बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, आगे बढ़िएगा। एंड या देखिए फिर से पेंटिकल जहाँ भी होते हैं ना, वो स्टेबिलिटी होती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, आप बेकार में पुरानी बातों को लिख के सोच रहे हैं, पीछे 2 कप हैं, दिस इज 2 ऑफ कप्स, जो मैंने आपको कहा था ना, ट्विन फ्लेम एनर्जी। आप आगे बढ़िए। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल, खुशियाँ ही खुशियाँ, सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। प्लीज़ गो अहेड। और एक कार्ड मैं लेना चाहूँगी, क्या है आपके लिए एडवाइस मोनोलॉजी कार्ड से, फटाफट देखते हैं। या डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो मुझे लग रहा है ईगोइस्टिक और प्राइड में नहीं आना है, कि मैं ही क्यों बात करूं, मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं। प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, प्यार में एडजस्टमेंट्स होती हैं। अगर आपकी कहीं भी कोई भी बात रही है तो आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। यस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो बहुत ज़्यादा अगर कोई नेगेटिव हो गए हैं
Yes, conclusions are within reach. Very nice. And bottom of the deck, the end of tough cycle. मैंने आपको कहा ना, वर्क थ्रू योर फियर्स, तो डर के आगे जीत है, आगे बढ़िए, सारे काम बनेंगे। और एक लास्ट कार्ड, या विक्ट्री इज योर्स फॉर एवर। दिख रहे हैं आप, इतने प्यारे कार्ड्स अगर हैं तो इसके बाद कुछ कहने के लिए नहीं बचता। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अ टाइम फॉर हीलिंग, जैसे ही आप ये वाले एक्शन लेंगे ना, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए, एंड ऑफ टफ साइकिल, विक्ट्री इज योर्स, इतने अच्छे कार्ड्स हैं तो इसके बाद कुछ कहने के लिए नहीं बनता, बचता भी नहीं है। और कुछ अफर्मेशंस हैं यहाँ पर जो कि आपको शायद हेल्प कर सकें। तो देखते हैं क्या है। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। आपको अगर पता चल गया है कि वो आपके पर्सन है तो बिल्कुल आगे बढ़िए। एंड टुडे इज़ माई डे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आई एम कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहिए एंड आई एम एन्जॉइंग लाइफ। तो एन्जॉय करिए लाइफ को। और ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में ख़त्म कर रहे हैं अपनी लाइफ, ऐसा ना करें। एंड वन मोर, आई एम अ फाइटर। तो फाइट फॉर दिस लव, देखा था ना अभी। तो बस आगे बढ़िए और बढ़ते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स करना ना भूलें, सब्सक्राइब और कमेंट करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।